इन हमारे पवित्र 7 नामों का उच्चारण गोष्ठ में जाकर करना धर्म का सार यही है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। विमुच्यते पाप कृतेन कर्मणा। उसे गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ गोदान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो गौ माताएं कह रही इन नामों का उच्चारण कोई गोष्ठ में जाकर करे तो उसे तत्काल कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। चंद्रमसो दितिंच, चंद्रमा के जैसी कांति उसकी हो जाती है। अर्थात जैसे पूर्ण चंद्र को देखकर मन में आह्लाद होता है, प्रसन्नता होती है। जो व्यक्ति मेरे नामों का संकीर्तन करता है उसके भीतर ऐसा आकर्षण पैदा हो जाता है, उसे देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आह्लादित हो जाते हैं। इसलिए पर्व के अवसर पर जाकर गाय के गोष्ठ में खड़े हो करके या बैठ करके जो इन मेरे नामों का उच्चारण करता है उसको पाप का स्पर्श नहीं होता, उसे शोक नहीं होता है और अंत में वह सहस्र नेत्रस्य च याति लोकम। अब यहाँ लोकान अवाप्नोति पुरंदर से, वहाँ लोकान है, बहुवचन है। यदि स्वर्गादि लोक अभीष्ट हैं तो वहाँ भी जाएगा। और यदि यह इच्छा नहीं है, अभिप्सा नहीं है तो सहस्र नेत्रस्य, सहस्र नेत्र माने इंद्र नहीं है यहाँ, क्योंकि पुरंदर शब्द का पहले उच्चारण किया जा चुका है। अतएव सहस्र नेत्र का अर्थ है भगवान श्री हरि, श्रीमन नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण। उनके पवित्र महावैकुंठ गोलोक साकेत को वह प्राप्त करता है, त्रिपाद विभूति वैकुंठ को प्राप्त करता है जो मेरे इन पवित्र नामों का उच्चारण करता है। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि अब जब हम अगली बार कभी योग बने आए तो यहाँ जगह जगह ये नाम लिखे रहें, जिससे लोग जो आने वाले इस गौशाला में, इस गो तीर्थ में, बसावन मामा वन्य गो विहार में आने वाले जो लोग हैं उनकी दृष्टि उन नामों पर पड़े और वे सहज उनका उच्चारण करें। पहले उन नामों का हम आपसे उच्चारण करा रहे हैं। श्री बहुलायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सर्वसहायै नमः, श्री सुरभ्यै 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 नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमो नमः, श्री अकुतो भयायै नमो नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यायै नमः, श्री भूयसी देव्यै नमो नमः, श्री भूयसी
तुलसीदेव्यै नमो नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सर्वसहायै नमः। श्री सुरभ्यै 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 नमः। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री वसावन मामा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री मलूक पीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री रेवासा धाम की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य जगत गुरु श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भाष्यकार श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु श्री स्वामी विष्णु स्वामी जी महाराज की जय। श्री मणिकर्णिका घाट की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पूज्यपाद श्री सतुआ बाबा जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री युवराज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री जानकीनाथ श्री यदुनाथ श्री गोपीनाथ श्री जगन्नाथ प्रभु की आराध्या उपास्या सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी ऋषिमयी पूज्या गोमाता की महती कृपा करुणा से बसावन मामा गोतीर्थ में
पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री श्री 1008 राजगुरु श्री बद्रीश प्रपन्नाचार्य जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति में एवं हमारे अत्यंत प्रिय एवं अत्यंत समादरणीय विष्णु स्वामी जगतगुरु श्रीमत स्वामी संतोष देवाचार्य जी महाराज की सतुआ बाबा जी महाराज की मंगलमयी सन्निधि में एवं प्रत्यक्ष रूप से गोमाता की सेवा में बड़े भावपूर्वक लगे हुए फतेहपुर जय जय सरकार के स्थान के अजब धाम के पूज्य महंत श्री राम अनुग्रहदास जी महाराज छोटे सरकार, उन्होंने भी बहुत विशाल गौशाला बनाई है। बड़ी संख्या में गोमाता की सेवा आप करते हैं। ऐसे हमारे श्री राम अनुग्रहदास जी महाराज एवं पूज्य महाराज जी, हर्षण कुंज के पूज्य संत जी एवं हमारे बहुत ही अंतरंग और बहुत ही प्रिय स्नेहभाजन श्री महंत श्री राम सुमन दास जी महाराज। हमारे यहाँ एक श्लोक है सतुआ बाबा जी कि कोई ऐसा अक्षर, प्रत्येक अक्षर कोई न कोई मंत्र ही है, क्योंकि अक्षर शब्द का अर्थ ही परमात्मा है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, नास्ति वस्तु मनौषधम, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो औषधि न हो। और तीसरी बात है अयोग्य पुरुषो नास्ति। ये बहुत ऊंची बात है, ध्यान देने योग्य है। अयोग्य पुरुषो नास्ति। इस सारी धरती पर कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं है। हम तुरंत प्रमाण पत्र दे देते थे, ये महामूर्ख है, ये गधा है, नालायक है, कुछ नहीं जानता है। नहीं, इस धरती पर कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। तब दुर्लभ क्या है? कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, कोई ऐसी वस्तु पदार्थ नहीं जो औषधि न हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अयोग्य हो। तो फिर दुर्लभ क्या है? तो कहते योजकस तत्र दुर्लभा। योजक दुर्लभ है। योजक बढ़िया मिल जाए तो अक्षरों को मिलाकर अष्टादशाक्षर, अष्टाक्षर, षडक्षर, द्वादशाक्षर मंत्र बन जाएगा। योजक मिल जाए तो अमुक अमुक औषधि मिलाकर अमुक व्याधि का समन अमुक औषधि से हो जाएगा, दवाई बन जाएगी। और योजक मिल जाए तो योग्य व्यक्ति का चयन करने वाला हो, योजक मिल जाए तो सारी समस्या का ही समाधान हो जाएगा। फिर कोई अयोग्य है नहीं। अब आप हमसे कहिए कि आप घड़ा बनाइए या आप बिल्डिंग बनाइए, कारीगरी का काम कीजिए, तो इस विषय में हम सर्वथा अयोग्य हैं। अरे घड़े की क्या चले, हम एक कुल्हड़ नहीं बना सकते, एक परई नहीं बना सकते। और कुंभकार का छोटा सा बालक वो पैतृक संस्कार से युक्त होता है तो चाक घुमा करके फट से कुल्हड़, सरैया और सब तैयार कर देता है। वह उस विषय में योग्य है और हम उस विषय में अयोग्य हैं। हमसे कहिए कि आप जो पढ़े हैं गुरुजनों के चरणों में बैठ के वो पढ़ा दीजिए, तो यथामति यथा ज्ञान हम उसको पढ़ा सकते हैं। हमसे कहिए मंदिर में भगवान का अर्चन कीजिए तो अर्चन कर सकते हैं, वो अभ्यास है।
हमसे कहिए कुछ भगवत भागवत चर्चा सुनाइए तो हम सुना सकते हैं, हमसे आप कहिए कि आप झगड़ा कीजिए तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस विषय के अयोग्य हैं, अपंडित हैं। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री राम सुमन दास जी ने संयोजन बहुत अच्छा किया। इस बसावा मामा, यही नाम है ना, गोधाम, हमको यही नाम प्रिय है क्योंकि हम सब गौशालाओं को धाम ही मानते हैं, इसलिए संक्षिप्त नाम भी ठीक रहता, बसावन मामा गोधाम। तो बसावन मामा गोधाम में आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हमारी लंबे प्रवास की जितनी थकान थी तो यहाँ बैठते ही निवृत्त हो गई, क्योंकि हम रोज प्रातःकाल उठकर बोलते हैं, गावो ममाग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदये संतु, गवाम मध्य बसाम में हम। हे प्रभु, जब हम अपनी आंख खोलें तो मेरे नेत्रों के सामने हमें गायें दिखाई पड़े, हम मुड़कर अपने पीछे की ओर देखें तो हमको गायें दिखाई पड़े, हम अपने दाएं बाएं देखें तो हमको गायें दिखाई पड़े, और जब हम नेत्र मूंद कर ध्यान करें तो हमें गाय ही दिखाई पड़े। गवाम मध्य वसाम्य हम। तो वह आज साकार हो गया, हमें बड़ी प्रसन्नता है। पूज्य राजगुरु जी जाने की अनुमति चाहते थे, तो फिर भी बहुत समय आपने दिया। आपकी उपस्थिति का हम वंदन करते हैं और शुक्ल जी से आग्रह करते हैं कि उनको विदा करें। बड़े स्वामी जी को तो हम जो बात कह रहे थे कि हमें गौशाला में बिठलाकर बिठा दिया और एक गोभक्त व्यक्तित्व से, परम गोभक्त श्री राजेंद्र शुक्ल जी से मिलवाया। हम कल सोच रहे थे सदुआ बाबा कि जो आदर्श यहाँ के विधायक या जेपी भैया, केपी भैया, त्रिपाठी जी क्या पूरा नाम क्या है? कृष्णपद। श्री कृष्णपद त्रिपाठी जी ने अपने अथक परिश्रम से और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने आप सबके सहयोग से सरकारी भूमि पर इस भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इससे प्रेरणा भारतवर्ष के सभी विधायक और सभी सांसद प्रेरणा लें और कम से कम 10-10, 20-20 हजार गोवंश का एक आश्रय स्थल बनावें और स्वयं समर्पित भाव से ध्यान दें, तो हम ऐसा पक्का विश्वास कर सकते हैं कि युग परिवर्तन की जरूरत नहीं है। सभी विधायक सांसद ऐसा कार्य करने लग जाएं तो युग परिवर्तन हो जाएगा।
मनुष्य को कार्य वही करना चाहिए जिससे राष्ट्र समाज प्रेरणा ले, और इस प्रेरक कार्य के लिए हम जितनी प्रशंसा करें आप सबकी उतना कम है। कल हमको शुक्ला जी ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जो महापुरुष इस क्षेत्र में हुए थे शुक्ल परिवार में, जिनका एक स्थान विशाल यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, पीपल का वह विराट वृक्ष, जहाँ उन्होंने वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के प्रतीक उस अश्वत्थ वृक्ष की रक्षा में अपना बलिदान किया था, वो इस क्षेत्र का सबसे अधिक श्रद्धा और धार्मिक आस्था का केंद्र है। ऐसे उन परम ब्रह्म तेज संपन्न गो उपासक महापुरुष ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था कि इस क्षेत्र में हजारों गोवंश सुखपूर्वक विचरण करेगा और आगे चलकर यह महान गोतीर्थ होगा। ऐसा कल शुक्ला जी हमको बता रहे थे। तो परिणति आज इस दिव्य स्थल के रूप में हुई है, और अब वह दिन दूर नहीं। भगवत श्री जानकी जी अपने हृदय की भावना को अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के चरणों में निवेदित कर रहे। कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काजू। कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काज। कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काज। कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काज। विपिन कोटि सुरपुर समान मुको जो पे पिय परिहर्यो राज। विपिन कोटि सुरपुर समान मुको जो पे पिय परिहर्यो राज। कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काजू। कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काजू। बल कल बिमल दुकूल मनोहर कंद मूल फल अमीय नाजु। बल कल बिमल दुकूल मनोहर कंद मूल फल अमीय नाजु।
प्रभुपद कमल बिलो की है छिन छिन इते अधिक कहा सुख समाजो इते अधिक कहा सुख समाज कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काजू कहो तुम बिनु गृह मेरो कौन काज हो रहो भवन भोग लोलुप हुए पति कानन कियो मुनि को साजो हो रहूं भवन भोग लोलुप है पति कानन कियो मुनि को साज तुलसीदास ऐसे विरह बचन सुनी कठिन हिया विदरो नाजू तुलसीदास ऐसे विरह वचन सुनी कठिन हियो बिदरो न आज कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काजू कहो तुम बिन मेरो कौन काज कहो तुम बिनु ग्रह मेरो कौन काजू कहो तुम बिन मेरो कौन काज पद संख्या 8। प्रिय निठुर बचन कहे कारण कवन 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 जानत हो सबके मन की गति जानत हो सबके मन की गति मृदुचित परम कृपालु रवन मृदुचित परम कृपालु रवन प्रिय निठुर बचन कहे कारण कवन प्रिय निठुर बचन कहे कारण कवन प्राणनाथ सुंदर सुजान मणि दीन बंधु जग आरती दवन प्राणनाथ
तुलसीदास प्रभु पद सरोज तजी रही हो कहा करूंगी भवन रही हो कहा करूंगी भवन प्रिय निठुर बचन कहे कारण कवन प्रिय निठुर वचन कहे कारण प्रिय निठुर बचन कहे कारण कवन प्रिय निठुर वचन कहे कारण पवन श्री सीताराम जी महाराज जी जय 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 श्री सीताराम। जय जय गो गोपाल गोप गोपी गोवर्धन नंद यशोदा माई दाऊ गोकुल वृंदावन। जय कीरति वृषभान राधिका अष्ट सखी गण। जय जय यमुना पुलिन रास मंडल के मंडन। कामधेनु अभिषेक कर गोविंद पद भूषित किए। गो सेवा आदर सहित नारायण गोविंद भये। बोलो गौ माता की जय। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए भगवान की सृष्टि में वस्तुतः गाय है क्या? वर्तमान समय कुछ ऐसा आ गया है जो लोगों में श्रद्धा की न्यूनता निरंतर होती चली जा रही। श्रद्धा का निरंतर क्षरण हो रहा है। विश्वास का भी बहुत तेजी से अभाव होता चला जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का संयोग है। श्रद्धा जितने अनुपात में कम होगी, विश्वास उतने अनुपात में शिथिल होगा, कम होगा। और बिना श्रद्धा विश्वास के जीव को किसी उत्तम से उत्तम शुभ कर्म का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक घोषणा कर दी, श्रद्धा की पूंजी नहीं है तो आपके द्वारा किए गए संपूर्ण शुभ कर्म व्यर्थ हैं। संतोष वाली बात नहीं कही कि नहीं थोड़ा मोड़ा फल मिल जाएगा। बोले नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अश्रद्धया हुतम, आप में श्रद्धा नहीं है, आपने यज्ञ किया, हवन किया, कोई पुण्य नहीं होगा। आपका समय, घी, तिल, जौ, चावल व्यर्थ नष्ट हो जाएगा यदि आपकी यज्ञ कर्म में श्रद्धा नहीं है तो। यदि आपकी दान में श्रद्धा नहीं है और बिना श्रद्धा के आपने दान किया तो उस दान का पुण्य न इस लोक में आपको मिलेगा न परलोक में मिलेगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम, श्रद्धा विरहित होकर यदि आपने तपस्या की है,
अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, तप भी किया है, अथवा कृतं चयत, अथवा जो कुछ भी आपने श्रद्धा शून्य होकर के किया है, असत इति उच्यते पार्थ, हे अर्जुन वह नष्ट हुआ ही समझो। उस कर्म का फल न तो इस लोक में मिलेगा न परलोक में मिलेगा। और सबसे कष्ट की बात है कि श्रद्धा का क्षरण हुआ है, विश्वास में कमी आई है। यही बात है कि धार्मिक आयोजनों के नाम पर बड़ी से बड़ी भीड़ इकट्ठी होने के बाद भी जिस मूल पूंजी से उन्हें लाभ मिलना है, उसके अभाव के कारण, माने श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण, जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। हम लोग समझते हैं कि केवल भीड़ इकट्ठी हो जाना ही श्रद्धा का प्रतीक है, उसमें पूर्ण फल ही उनको मिलेगा। माने अथवा हम ऐसा कह दें कि अपनी श्रद्धा के अनुरूप फल की प्राप्ति हो। श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा की परिभाषा क्या है? किसको हम श्रद्धा माने? तो हमारे यहां शास्त्रों में श्रद्धा का स्वरूप कहा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद और गुरु के वचनों में विश्वास, इसका नाम है श्रद्धा। वेद का अर्थ केवल वेद से नहीं है, वेद का अर्थ है वेदार्थ रूप पंचम वेद महाभारत, अष्टादश पुराणोपपुराण, 18 स्मृतियां, धर्मशास्त्र, नारद पांचरात्रि आदि आगम ग्रंथ, भक्ति काल में अपने अपने क्षेत्रों में प्रकट हुए वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल जिन संतों ने अपनी वाणियों में धर्म का विशद विवेचन किया, उन संतों की वाणियां, और यदि हम बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहें तो वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब वेद ही है, क्योंकि सब कुछ वेदानुकूल है। उसमें श्रद्धा, उन वचनों में विश्वास, उनमें संदेह रहित होना, ये श्रद्धा का स्वरूप है। तो आप कहेंगे फिर गुरु को बीच में क्यों घुसेड़ दिया? केवल इतना ही लक्षण बना देते वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, तो काम नहीं बनता क्या? गुरु शब्द को क्यों साथ में जोड़ा गया? तो इसका तात्पर्य है वेद बहुत ही गंभीर है। कितना गंभीर है वेद? आप इसी से अनुमान लगा लो कि जिस विश्रवा के पुत्र रावण को, पुलस्त विप्र कुलोद्भव रावण को वेदों का प्रकांड पंडित माना जाता था कि वेदों का प्रकांड विद्वान है, इतना बड़ा वेदों का विद्वान वेदांत वेद्य श्री राम को नहीं पहचान पाया। अपने आचरण में परिवर्तन नहीं ला पाया, स्वयं के जीवन को आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाया,
तो वेद का पंडित होने से क्या लाभ हुआ? आज भी प्रसिद्धि है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हमें व्यवहार कैसा करना चाहिए? श्री राम आदि आदर्श पुरुष महापुरुष हैं, उनके जैसा आचरण हमें करना चाहिए। रावण आदि जैसे दुष्टों का अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। तो खाली वेदों का पंडित होने से क्या लाभ हुआ? इतने बड़े वेदों के पंडित के पुतले हर साल जलाए जाते हैं, उसके किसी काम को आदर्श काम नहीं माना जाता है। और हमारे काशी विश्वनाथ के सेवक बैठे हैं श्री सतुआ बाबा जी, कर्मकांड में आज भी रावण का नित्य स्मरण किया जाता है। जब रुद्राभिषेक होता है और रुद्राभिषेक के बाद जब भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित किया जाता है, तो आवश्यक कर्मकांड की विधि में लिखा है कि शिव के पार्षदों शिव प्रसाद ग्रहण करो, एक मंत्र है। वो मंत्र है, उसमें सबसे पहले बाणासुर का नाम है, फिर रावण का नाम है। बाण रावण चंडीश श्रृंगी भृंगी रिटादया सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु शांभवा। इस मंत्र का उच्चारण करके शिव प्रसाद रावण को अर्पित किया जाता है। माने हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी वह शिव जी के पार्षद के रूप में, गण के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन फिर भी उसके जीवन को आदर्श नहीं माना गया। इसलिए वेद को कंठस्थ कोई कर ले, वेद को पढ़ ले, संस्कृत भाषा में प्रवेश हो जाए, शब्द का अर्थ करने की क्षमता आ जाए, इससे वह ये घोषणा कर दे कि मैं वेदार्थ को ठीक से समझता हूं, कठिन है। यदि ऐसा न होता तो भगवान व्यास ऐसा क्यों कहते, मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े सूरी भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं, वेदों का तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। हमारे देश में एक महापुरुष हुए जिन्होंने अपने काल में भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ऊंचा काम किया। समाज को इकट्ठा करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, बड़ी क्रांति की अपने जमाने में उन्होंने। और उन्होंने दुहाई दी कि ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना चाहिए, केवल वेद का आश्रय लेना चाहिए, और वेदों पर उन्होंने कार्य भी किया। अपने आप को वेद का भक्त भी कहा, लेकिन वेदों की दुहाई देकर उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के मूल स्वरूप को नकार दिया। वेदों की दुहाई देकर उन्होंने पितरों के श्राद्ध तर्पण पिंडी सपिंडी कृत्य आदि का निषेध कर दिया। वेदों की दुहाई देकर मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया। वेद में मूर्ति पूजा कहीं नहीं है। तो हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वेदार्थ में क्या समझा? इसीलिए वेदों का तात्पर्य अत्यंत अत्यंत गंभीर होने के कारण ही भगवान नारायण को ही व्यास रूप में अवतार लेकर के वेद का भाष्य इतिहास और पुराण के रूप में करना पड़ा। इसलिए महाभारत के आदि पर्व का यह श्लोक इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपरंघेत विभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं। आज एक सज्जन आकर कह रहे थे कि आईआईटी कॉलेज हैं, इन सब में वेद पढ़ाया जाए तो कैसा है।
तो हमने कहा भाई आपने विषय बड़ा गंभीर रखा है सामने, केवल वेदों की दुहाई देने से, वेद पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। वेद का जो सही तात्पर्य भगवान व्यास ने समझा है और इतिहास पुराण के रूप में उद्धृत किया है, उसमें से जो जो अंश प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हो, उसका संकलन करके प्राथमिक पाठशाला से लेकर के स्नातक तक, स्नातकोत्तर तक, माने छोटी कक्षा से लेकर सर्वोच्च कक्षा तक उस पाठ को पढ़ाया जाना चाहिए। यही वेदों के तात्पर्य को समझने का एकमात्र साधन है और इसी से सामाजिक परिवर्तन आएगा, इसी से सामाजिक क्रांति आएगी। आप खाली वेदों को दुहाई देकर के काम करना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, यह परिभाषा राक्षसों ने की।